Hey friends, welcome back to the channel. If you are new here, my name is Nikhil Shauran and today we have with us Pratham Bhaiya. You might know him from YouTube by the name of Pratham Jirnani. He makes fantastic YouTube videos with high edits and very nice cinematography. So if you haven't checked his channel out, you'll find a link to his channel in the description. Thank you, Nikhil, for introducing me. Bhaiya, how are you feeling today? I'm feeling very good and thanks to you for giving me this opportunity. This is my first podcast and I'm feeling मतलब कुछ अच्छा फील हो रहा है कि किसी ने इनवाइट किया. मजाक मत करो. So प्रथम भैया, आप हमें ये बताइए, आप अभी करते क्या हैं? Basically, I am a YouTuber, a freelance video editor, and I have my Hungry Brains page on Instagram, जिस पे मैं business और finance related content डालता हूँ. बाकी दूसरी चीज़ें भी चल रही है, वो अभी इतना रिवील नहीं करूँगा, बट अब तो सुन. बढ़िया भैया, बहुत कुछ कर रहे हो आप अभी से, इतना सब कुछ. तो कैसे स्टार्ट कैसे किया, अपनी जर्नी के बारे में बताओगे कुछ? बेसिकली मैं तो मतलब एक पढ़ाई रिलेटेड ही बच्चा था जो सिर्फ ऐसा था कि सिर्फ पढ़ना है, अच्छी जॉब लेनी है. तो बेसिकली एडवांस वगैरह के वक्त में बहुत फोकस था, बट एंड में मैं कुछ ऐसा कंटेंट कंज्यूम कर रहा था जिससे मेरा थोड़ा माइंडसेट चेंज हो गया. बेसिकली पैसिव इनकम वगैरह के साइड चले गया, तो मेरा ध्यान थोड़ा स्टार्टअप्स पैसिव इनकम वगैरह के साइड चले गया, तो जॉब्स वगैरह में थोड़ा ध्यान कम हो गया. तो इसलिए एट द लास्ट मोमेंट मैंने जेईई एडवांस नहीं दी एंड आई चूज बिट्स बिकॉज ऑफ 0% अटेंडेंस पॉलिसी. तो मेरा अभी मेन मोटिव तो ये है कि मेरे को ये 0% को बहुत अच्छे से यूज़ करना है. तो बेसिकली मैंने अपने फर्स्ट ईयर में अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया. जब यूट्यूब स्टार्ट किया तो मेरे को समझा कि क्वालिटी शुड बी मोर देन क्वांटिटी. मतलब मेरा पर्सपेक्टिव था, किसी और का कुछ भी हो सकता है. तो बेसिकली मैंने एडिटिंग पे फोकस किया. एडिटिंग जैसे करते गया तो मेरे को एडिटिंग में इंटरेस्ट आया, मतलब बहुत इंटरेस्ट आया. एडिटिंग, सिनेमेटोग्राफी, तुम मेरे वीडियोस देखोगे तो बेसिकली वहाँ एडिट्स रहते हैं. बहुत लोग बोलते भी ज़रूरत नहीं है, पर मैं करता हूँ. पर इसमें से ज़्यादातर लोग ऐसे भी हैं जो बोलते हैं कि सच में अच्छे हैं, जिनको बहुत अच्छे लगते हैं. तो बेसिकली फिर लोगों के अप्रिसिएशन से मेरे को मोटिवेशन मिलता था और मैं बस करते गया. तो वो तो बहुत सही चीज़ हुई. नहीं, सच में अच्छे होते हैं, वो कोई बात नहीं है. और एकेडमिक्स पे क्या ध्यान देते थे फर्स्ट ईयर में? हाँ, बेसिकली एकेडमिक्स तो मैंने लाइट ली थी, सच बोलूँ तो. मतलब हाँ, मतलब फर्स्ट सेम ऑनलाइन था तो सीजी आ गई. जैसे कितनी थी? फर्स्ट सेम में 7.9 और सेकंड में 7.2. तो ऑनलाइन से ऑफलाइन, बट 7.2 भी मतलब कुछ चीज़ हो गई थी ऐसी मेरी वो लाइट, उसकी वजह से नहीं तो अच्छी आ जाती उससे. बट मैं अपने फर्स्ट ईयर में एग्ज़ाम के एक दिन पहले पढ़ता था, और फर्स्ट ईयर में एग्ज़ाम के एक दिन पहले पढ़ोगे एवरेज स्कोर कर सकते हो. मतलब डिपेंड करता स्टूडेंट पे. अगर वो मतलब फास्ट ग्रास्पिंग पावर है तो वो कर लेगा. कुछ को 2-3 दिन लगते, कुछ सारी क्लास जाते फिर भी नहीं कर पाते. तो इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू, तो कैसे करना है तो हो जाती है. मतलब मैं बोलूँगा अगर बिट्स में हो, सिंगल डिग्री हो, तो मोर फोकस करो खुद के ग्रोथ पे, और पढ़ाई वगैरह थोड़ा लाइट ले सकते हो, बट इतनी लाइट मत लेना कि तुम्हारी सीधी 3 तो आती नहीं, 4-5 आ रही हो. अच्छा, आपका फ्रीलांसिंग में कैसे स्टार्ट हुआ? फ्रीलांसिंग के बारे में कुछ बताओ. लाइक आप बिट्स में आए, टियर 1 कॉलेज है, फिर आपने फ्रीलांसिंग की तरफ जाने का क्यों प्रेफर किया? क्योंकि ज़्यादातर बच्चों का क्या माइंडसेट रहता है कि प्लेसमेंट की तैयारी करेंगे, फर्स्ट ईयर में चिल करेंगे, बाद में इंटर्नशिप करेंगे, फिर प्लेसमेंट की तैयारी करेंगे. तो आपने उसको छोड़ के तो आप फ्रीलांसिंग की तरफ क्यों जा रहे हो? मीन्स फ्रीलांसिंग की तरफ जाना, मेरा सच बताओ तो गोल मोटिव पैसे कमाना था. और पैसे क्यों कमाना था? क्योंकि मेरे भी आगे कुछ प्लान्स थे जिसमें मतलब एक कुछ खुद का करना था, तो वो बूटस्ट्रैप करना था मुझे. और बेसिकली मैं ऐसा सोचता था कि अगर खुद के बेस पे कुछ करूँ और सक्सेस स्टोरी बन रही है तो उसमें 0 से लेके 100 तक मेरा खुद का ही होना चाहिए, मेरे पेरेंट्स का कुछ इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए. तो ये माइंडसेट कैसे मैंने पैसे कमाने के पीछे भाग रहा था. बट मेरे को अभी समझा कि वो थोड़ा कहीं मैं गलत था, वो मैं बाद में बता दूंगा कहाँ पे क्या गलती हुई. बट इसलिए मैंने फ्रीलांसिंग स्टार्ट की थी, और एडिटिंग में तो इंटरेस्ट था ही, तो स्किल थी, पैशन था, जो भी था. फिर पैसे कमाने में क्या ही प्रॉब्लम है. टियर 1 और टियर 3, वैसे बोलते हैं कि टियर 3 वाले ज़्यादा भागते, टियर 1 वाले कम भागते हैं. बट इट डिपेंड्स. अगर तुम्हारा टाइम है तो तुम कर लो ना. मतलब कुछ बच्चे ऐसे रहते जो रह के पढ़ते भी नहीं और टाइम पास करते, तो उससे जो कुछ ऐसा कर लो जिससे तुम कमा लो इन फ्यूचर. मतलब एक लॉन्ग टर्म विजन के साथ करोगे, तो इसलिए मैंने स्टार्ट किया था. आप वीडियो आईफोन पे बनाते हो ना? हाँ, iPhone 13 Pro Max. खुद के पैसे से लिया था? नहीं, ये तो पेरेंट्स. स्टार्टिंग इन्वेस्टमेंट कुछ कर सकते हैं, बाद में तुमको रिटर्न करना है तो तुम करो. अब पर्सन टू पर्सन वापस डिपेंड करता है. आपके फाइनेंशियल बैकग्राउंड के बारे में बताइए कुछ. बचपन से आपका मनी के साथ रिलेशनशिप कैसा रहा है? बेसिकली मनी पे तो इतना फोकस नहीं है. मतलब फाइनेंशियल बैकग्राउंड तो अच्छा है काफ़ी,
ऐसा नहीं है कि कोई कुछ। वो तो बिट्स में पढ़ रहे हो। हाँ, बिट्स में पढ़ रहा है तो सब ठीक है, सब पेरेंट्स सब कुछ दे सकते हैं, बट अगेन मेरा माइंडसेट है खुद से करना है जो भी करना है, पेरेंट्स को ज़्यादा इसमें लेना है, क्योंकि पेरेंट्स चाहते हैं कि मतलब ऑलमोस्ट सबके पेरेंट्स चाहते हैं कि बच्चा जॉब वॉब करे वगैरह ये करे, बट आई वांट कि मैं जो भी करूँ खुद के बेस पे करूँ, कोई भी चीज़ खरीदने के पहले 10 बार ना सोचना पड़े, और जब मैं होटल वगैरह जाऊँ तब राइट साइड के बजाय लेफ्ट साइड चेक करूँ क्या मंगाना है। दैट्स इंस्पायरिंग। इतने इंस्पायर्ड कैसे रहते हो भैया? इंस्पायर्ड अगेन अपने आसपास के बच्चों को देख के ऐसा नहीं लगता मैं भी थोड़ा चिल करूँ, इतना हसल ग्राइंड कैसे लगता है? काफ़ी लगता है, काफ़ी बैड डेज फेज भी आएंगे आपके लाइफ में, बहुत कुछ होगा, बट अगेन सही ट्रैक पे रखने के लिए एक एंकर पॉइंट होना चाहिए। तो मेरा एंकर पॉइंट है कंटेंट। मैं उस टाइप का ही कंटेंट कंज्यूम करता जिससे मेरा माइंडसेट वैसा बना रहता। काफ़ी बार हिल जाता, बट ये चीज़ बहुत मतलब कोई इसके बारे में बात नहीं करता, पर कंटेंट कंजम्पशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे मैंने एडवांस, एक टाइम था जब मैं एडवांस इतना करता था और 5 महीने पढ़ने के बाद मैंने नहीं दी, क्योंकि एंड में मैं ये टाइप का कंटेंट कंज्यूम कर रहा था, पैसिव इनकम। फिर कुछ चीज़ों के बारे में पता चला तो मैंने स्टेप ले लिया, मैं वो रिग्रेट नहीं होता। तो बेसिकली अगर तेरे को वो माइंडसेट रखना है, तुम सबको जिसको भी जो कुछ करना है लाइफ में, तो बेसिकली वो कंटेंट देखना पड़ेगा। वो कहते हैं ना, यू बिकम व्हाट यू सराउंड योरसेल्फ। एक साइंटिफिक स्टडी भी हुई थी जिसमें अगर आपका फ्यूचर प्रेडिक्ट करना है तो ये बहुत आसान है बोलते हैं, बस आपको देखना है कि आप किन 5 लोगों के साथ सबसे ज़्यादा रहते हो। बट आज के एज में, इंफॉर्मेशन एज में, वो 5 लोग कोई भी हो सकते हैं। बुक्स भी हो सकती है, इंटरनेट पे कंटेंट है, धन्यलाल वादिया, राजशमानी, इनके पॉडकास्ट देखो, माइंडसेट सेम हो जाएगा सेम। संदीप माहेश्वरी की वीडियो देखोगे, मोटिवेशन वाले नहीं, अंडरस्टैंडिंग वाले, तो काफ़ी कुछ सीखोगे, ब्रेनस्टॉर्मिंग वगैरह, क्लैरिटी वगैरह, तो बहुत सही चीज़ें वो भी। आप बुक्स पढ़ते हो? बुक्स मैंने पढ़ी थी, बट अब टू 1 में थोड़ा सा कम हो गया क्योंकि दूसरा वर्कलोड ज़्यादा हो गया था, तो थोड़ी कम करनी पर पढ़नी चाहिए। 3 बुक रिकमेंडेशंस बिगिनर्स के लिए। रीड दैट पुअर डैड, सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फक, और तीसरी मैंने कहा कि पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। अच्छा, आपने वीडियो एडिटिंग की बात की, तो अगर कोई आज बंदा वीडियो एडिटिंग सीखना चाहता है तो स्टार्ट कहाँ से करे? लाइक कितने सारे रिसोर्सेज हैं ऑनलाइन, कितने वीडियोस हैं, रोड मैप्स हैं, बट लोग क्या करते हैं, लोग उनको देखते रहते हैं, वीडियो एडिटिंग नहीं सीखते बट उसके रोड मैप्स देखते रहते हैं। तो ये चीज़ कैसे स्टार्ट की जाए? वीडियो एडिटिंग अगर मेरे को आज सीखनी है तो मैं स्टार्ट कैसे करूँ? तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँ तो मैंने कोई रोड मैप नहीं देखा था एडिटिंग के लिए। मेरा बस एक मोटिव था कि मेरे को यूट्यूब पे वीडियो डालनी है, तो इससे मैं एडिटिंग सीखी थी और मैंने स्टार्ट किया था GFX मेंटोर्स। एक यूट्यूब चैनल है जहाँ पे आप एडिटिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग वगैरह सब सीख पाओगे। वहाँ से मैंने बेसिक प्रीमियर प्रो सीखा, फिर मैं वीडियोस डालते गया, एडिट करते गया, और दूसरे क्रिएटर्स के मैंने वीडियोस देखे दूसरे कि वो कैसे बनाते, उसमें कोई इफेक्ट है तो मैंने सीखा कि वो कैसे करते हैं इफेक्ट पर्टिकुलर, वो नेक्स्ट वीडियो में इम्प्लीमेंट किया। और ये सोचता था कि जो अभी वीडियो डाला नेक्स्ट वीडियो इससे बेटर कैसे, मतलब इन एवरी वीडियो मेरे को अपना कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ता था, और इसमें होती है मतलब तकलीफ होती है, एफर्ट्स लगते हैं, काफ़ी लगते हैं। सो बेसिकली यू कैन स्टार्ट विद GFX मेंटोर, वहाँ से बेसिक सीख सकते हो, एंड देन यू कैन वॉच योर फेवरेट क्रिएटर्स वगैरह कि ये कैसे करते हैं, एंड सर्च द स्पेसिफिक एडिट, हाउ ही एडिटेड दैट, एंड यू विल गेट ऑल द रिजल्ट्स एंड लर्न फ्रॉम दैट। ग्रेट भैया, ग्रेट। सो डू यू रिमेंबर व्हेन यू अपलोडेड योर फर्स्ट यूट्यूब वीडियो? Yes, I remember it was 30 October, I think, 2021. 2021. So it's almost been a year since you uploaded Year. your first video. Means I was consistent till 1K subscribers. Then I put my energy in other thing, means freelancing वगैरह side. So थोड़ा inconsistent हो गया. But now it's time to be consistent again. जब आपने स्टार्ट किया था तब आपको क्या कुछ हर्डल्स फेस करने पड़े थे, कुछ चैलेंजेस, परेशानियां आई हूँ, घर वालों ने नहीं करने दिया? उस वक्त आपके तो ऑनलाइन क्लासेस होते थे, तो घर पे रहते होंगे, मम्मी पापा ने कुछ कहा नहीं है क्या कर रहा है, पढ़ाई पे ध्यान दे? नहीं, मतलब पेरेंट्स का तो हमेशा सपोर्ट था, बट हर्डल्स मीन्स ऐसा था कि जो हर यूट्यूबर को फेस करना पड़ता है कि लोग तुमको नीचे गिराएंगे और ऊपर उठाएंगे। तो पेरेंट्स के साइड से तो फुल सपोर्ट था, ऐसा कुछ नहीं है कि मत करो वगैरह, बट प्रॉब्लम ये है कि जो हर यूट्यूबर को आती है कि लोग ही तुमको नीचे गिराएंगे और वही तुमको उठाएंगे। तो लोग कुछ वीडियोस पे मेरे अच्छे रिएक्ट करते थे, कुछ वीडियोस पे बहुत बुरा रिएक्ट करते थे, तो उनके वजह से मेरे इमोशंस चेंज होते थे, तो अच्छा बुरा काफ़ी लगता था। वही मतलब एक तो था कि कंफर्ट जोन छोड़ना था हर वीडियो पे, कि ये तो माइंडसेट था कि लास्ट वीडियो से बेटर बननी चाहिए नो मैटर व्हाट। तो लोग तुमको सच भी बताते हो तो तुमको बुरा लगता है,
कुछ कुछ बोलेंगे कि पढ़ाई वढ़ाई नहीं होती इसलिए यूट्यूब कर रहे हो, पर उनको थोड़ी पता रियलिटी की इसमें कितनी एफर्ट्स लगते हैं। अभी भी अफेक्ट होता है अपन सब कमेंट से? नहीं मतलब अभी तो एक मतलब तुम होगे आती हैं अभी आपको हेट कमेंट्स तो 1 करोड़ 2 करोड़ सब्सक्राइबर वाले को भी आती है। हेट कमेंट्स तो कभी ख़त्म होने नहीं आती, ये तो क्लियर है। बट इनसे अफेक्ट अब कम होता है क्योंकि ये फेस से थोड़ा निकल गए। उस टाइम पे काफ़ी हुआ, अब समझ गया कि इस चीज़ों को कैसे टैकल करना है। तो प्रॉब्लम्स होती है कि तुमको कुछ सीखा जाए, अगली बार सेम प्रॉब्लम है तो तुम वो फेज में मत जाओ। अच्छा, आपने यूट्यूब चैनल के अलावा आप और क्या करते हो? आपका एक पेज है इंस्टाग्राम पे, हंग्री ब्रेन्स, मैंने देखा था। हाँ। उसमें क्या करते हो आप? बेसिकली उस पर बिजनेस और फाइनेंस रिलेटेड कंटेंट डालता हूँ मैं। मतलब वो भी मतलब इंस्पायर्ड ही था कि कंटेंट क्रिएशन में मज़ा आ रहा था तो स्टार्ट किया था विद द थॉट कि कुछ अलग करना है। तो वो तो चल ही रहा है, उसमें भी एफर्ट्स मार ही रहा है, तो वो तो चल रहा है अच्छा। बट अभी वो सब आउटसोर्स कर दूंगा मैं, एडिट वगैरह किसी और से करवाऊँगा। बस बेसिकली मैं खुद शूट करूँगा, स्क्रिप्ट भी कोई और लिखेगा। बेसिकली फुल मैं उसको ऑटोमेशन मोड पे डालने पे ट्राई कर रहा हूँ, देखते हैं अब कितना होता है। आप उसमें ओनली रील्स अपलोड करते हो ना? हाँ, ओनली रील्स एंड पोस्ट। तो आप लॉन्ग फॉर्म वीडियो बनाने का सोचा है? लॉन्ग फॉर्म में क्यों नहीं करते हो? लॉन्ग फॉर्म में ये चीज़ ज़्यादा चलती है। हाँ, मैं बेसिकली सोचा था कि इसका भी यूट्यूब चैनल ओपन कर दे, बट वही है कि मैं कोई और चीज़ों की तरफ चले गया, फ्रीलांसिंग वगैरह। मतलब वही मेरे को बेसिक एक मैंने लर्निंग सीखी है कि मेरे जैसा बच्चा सोच रहा है एक चीज़ पूरी नहीं भी फोकस करके 10 चीज़ें करना चालू की मैंने, तो होगी, सबकी ग्रोथ होगी, पर वो ग्रोथ इतनी स्लो हो जाती है ना, सब में होगी थोड़ी थोड़ी, बट तुम एक ही चीज़ पे फोकस करोगे ना तो वो अच्छा शूटअप हो जाएगा। एक चीज़ शूटअप करो, साइड में कर दो, दूसरी शूटअप करो, साइड में कर दो, सबको ऑटोमेशन पे डाल दो, हो जाएगा। जहाँ तक मैं जानता हूँ, बाकी तो अब टाइम आएगा तो समझेगा। ऑटोमेट करके आप इसको एक एजेंसी मॉडल की तरफ ले जाना चाहते हो, जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ। एम आई राइट? हाँ, मीन्स बेसिकली वही समझ सकते हो। सो आप वीडियो एडिटिंग की एजेंसी की तरफ मूव कर रहे हो धीरे धीरे? हाँ, मतलब मैं पूरी तरह से तो नहीं बता सकता, बट तुम कंसिडर कर सकते हो ऐसा। अच्छा। बट ऐसा कोई वो अभी तक डिसाइड नहीं है कि यही करना है, बट थिंकिंग कि क्या करना है क्या नहीं, वो तो करके समझे। आपकी हंग्री ब्रेन्स पे टीम कितनी बड़ी है? बेसिकली अभी 5 जनों की टीम है। एडिटर ही है मोस्टली, स्क्रिप्ट राइटर भी है, मतलब ऑनगोइंग है। मतलब 5-6 ही काफ़ी है, इतना कुछ है नहीं वो बड़ा अभी। मतलब अभी बिल्डिंग प्रोसेस में, इसकी गारंटी भी नहीं है कि वो सक्सेसफुल होगा। एक टाइम तक मैं एफर्ट्स मारूंगा, बट एक लेवल अप जाना है तो कुछ चीज़ें छोड़नी भी पड़ती। मैं छोड़ दूंगा अगर वो नहीं ग्रो हुआ तो। सबको आपने ही हायर किया है? हाँ, बेसिकली लिंक्डइन के वगैरह के थ्रू कुछ फ्रेंड्स थे, उनको अप्रोच किया, वो कुछ अच्छा कर रहे थे कुछ चीज़ों में, तो उनको अप्रोच किया, हायर किया। हायरिंग प्रोसेस के बारे में कुछ बताओगे? मैंने सुना है हायरिंग के बारे में काफ़ी हाइप है कि हायरिंग बहुत डिफिकल्ट होती है, बहुत मुश्किल होती है लोगों को मैनेज करना, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? आपके एक्सपीरियंस में हायरिंग कैसा रहा है? हाँ, बेसिकली मतलब मैंने इतने हाई लेवल पे तो हायरिंग की नहीं है, बट जितनी की है उसमें हाँ थोड़े एफर्ट्स तो लगते हैं। अलग अलग तरह के लोग आते हैं जिनको मैं भी कुछ नहीं भी आता हो, पर वो दिखाएं कि उनको बहुत कुछ आता। कोई किसी और का पोर्टफोलियो दिखा देते, तो ऐसी बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है। उनसे कम्युनिकेशन करो, और मतलब पैसे वगैरह प्राइस वगैरह में भी बहुत बीटी होती है। मतलब टफ नहीं है, अगेन डिपेंड्स ऑन योर माइंडसेट। करने वाले तो कर लो। Why do you think so many people from tier 1 colleges are nowadays skipping placements and getting into YouTube instead? Like we've seen so many examples, right? कल्पित वीरवाल हैं, अमन धतरवाल भैया हैं, ईशान शर्मा है अपने कॉलेज से, तो वो कॉलेज को इनफैक्ट ड्रॉप आउट करके भी, सिर्फ प्लेसमेंट्स ही नहीं, कॉलेज भी ड्रॉप आउट करके यूट्यूब की तरफ जा रहे हैं। क्या इतना यूट्यूब के अंदर इतना पैसा है या फेम है, क्या चीज़ है जो उनको इतना ड्राइव करती है कि वो कॉलेज को भी पीछे छोड़ देते हैं टाइम के बाद? बेसिकली मेरे को लगता है कि यूट्यूब स्टार्ट करने का सबका एक अपना होल रीज़न होता है अपने आप में। तो तुम स्पेसिफिकली ऐसा नहीं बोल सकते कि tier 1 की बच्ची करे, मे बी tier 2 tier 3 के भी हो गए जो हमें पता नहीं है अभी। तो इट डिपेंड्स ऑन पर्सन कि वो क्यों कर रहे हैं। और रही बात फेम की, कुछ लोग फेम के लिए करते होंगे, कुछ लोग पैसों के लिए करते होंगे, पर कुछ लोग इसमें से टिक जाते हैं कि इनका पर्पस रहता बड़ा, तो वो में भी ज़्यादा चल जाते हैं। मतलब डिपेंड करता, कोई चीज़ पूरी तरह से सही और गलत नहीं होती है। तो इनमें से सब भी टिक सकते, कोई भी नहीं टिक सकते, कुछ भी हो सकता है।
मे भी जैसे मेरे को थॉट आया था कि कुछ अलग करना है पढ़ाई से, पैसिव इनकम की तरफ जाना है, मे भी यूट्यूब एक अच्छा सोर्स हो सकता, इसलिए मैं स्टार्ट किया था। तो मेरा रीज़न ये था। तूने यूट्यूब क्यों स्टार्ट किया? तो मेरा बेसिकली यूट्यूब स्टार्ट करने के पीछे मेन रीज़न था कि मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स जो थी बहुत वीक थी। मैं अभी तक भी ऑलमोस्ट लोगों से बात करने में बहुत हिचकिचाता हूँ। सो दैट्स वन ऑफ माई मेन रीजन वाई आई स्टार्टेड यूट्यूब। उस चीज़ के ऊपर मैं फोकस करना चाहता हूँ, अभी उसको इम्प्रूव करना चाहता हूँ एंड बाय कंसिस्टेंसी धीरे धीरे करेंगे। एंड सेकेंड रीज़न है नेटवर्किंग के लिए। सो यूट्यूब मैंने देखा है नेटवर्किंग में बहुत हेल्प करता है। एक तो जैसे अभी ऑलमोस्ट 800-900 बच्चों का बैच आया कॉलेज में, बट मैं अभी आपके साथ बैठा हूँ, बात कर रहा हूँ, तो उसके पीछे वन ऑफ द मेन फैक्टर्स यूट्यूब ही है। तो उसको हम डिनाई नहीं कर सकते। तो उसमें नेटवर्किंग में काफ़ी हेल्प करता है यूट्यूब। सो दैट्स माय मेन रीजन। तो आगे चल के इसमें पिवट करेंगे। मेरे को इनहेरेंट इंटरेस्ट भी आता है, बट जो मेन रीजन है फिलहाल स्टार्ट करने का, दैट्स नॉट इंटरेस्ट, दैट्स कि अभी मुझे अपने आप को डेवलप करना है, उस चीज पे फोकस करना है। हाँ, तो सेम बेसिकली होल्ड्स फॉर एवरीवन। सब अपने अपने रीजन से स्टार्ट करते हैं, कोई कुछ के लिए, कोई कुछ के लिए। भैया बिट्स गोवा में यूट्यूब का कल्चर कैसा है? इधर से काफ़ी यूट्यूबर्स मैंने देखा है, इधर आने से पहले यूट्यूब पे सर्च करो बिट्स गोवा, इतने 100 यूट्यूबर्स आ जाते हैं। सो यूट्यूब का काफ़ी अच्छा कल्चर मुझे लगता है यहाँ पे होगा। आपकी क्या राय है इसमें? हाँ, मतलब बेसिकली बिट्स गोवा का यूट्यूब कल्चर तो बहुत अच्छा है, और मेरे को लगता है कि ये बस एक दूसरे को देख के ही हुआ है सब। मतलब कोई पहले होगा फिर उसको देख के किसी और ने स्टार्ट किया। जैसे ईशान वगैरह का जो वो बैच वगैरह था, उस टाइम वो मोक्स भैया थे, ईशान शर्मा था, क्यूरियस हरीश थे, सोमरा दत्ता है, और काफ़ी है जो मतलब जाने भी नहीं गए, मतलब है, पर उन्होंने किया दूसरों को देख के। मैंने भी देखा था, मतलब मैंने अपने आइट्रेशंस में बिट्स गोवा को प्रायोरिटी ज़्यादा दी थी, क्योंकि बेसिकली इधर आना था, यूट्यूबर से मिलना था। और ये तो वो यूट्यूबर्स हैं जो हमें दिख रहे हैं, जो बहुत बड़े बन चुके हैं। काफी इतने भी होंगे जिन्होंने स्टार्ट किया बट नहीं चला, किसी भी रीजन की वजह से ड्रॉप कर दिया प्लान। तो वही मेरे को लगता है कि सराउंडिंग का बहुत इफेक्ट है कि लोग एक दूसरे को देख के करते हैं। अच्छा, बिट्स गोवा में जो यूट्यूब कम्युनिटी है वो यूट्यूबर्स को कितनी उनके तरफ सपोर्टिव है? क्या उनको उनकी तरफ लुक डाउन किया जाता है? मैंने ईशान शर्मा की कुछ वीडियोस में देखा है, वो बताते थे कि उनको काफ़ी ज़्यादा हेट मिलता था यूट्यूब की वजह से। तो ऐसा भी कुछ है क्या? तब बेसिकली उस टाइम पे मैं भी ज़्यादा हूँ, पर मैंने जो एक्सपीरियंस किया मेरे को सपोर्ट बहुत मिला। मेरा हेट अगर 10-20% होगा तो सपोर्ट मेरा काफ़ी ज़्यादा 80% सपोर्ट ही रहेगा मेरे साइड से। तो मतलब अच्छा ही था कल्चर यहाँ पे, लोग हेल्प भी कर लेंगे, ऐसे मजाक मस्ती तो सब करते ही है, तो वो तो लाइट ही लेना पड़ता है। दिल से कोई नहीं, रिस्पेक्ट सब करते हैं। अगर तुम सबकी रिस्पेक्ट करोगे तो तुमको रिस्पेक्ट मिलेगी, चाहे तुम यूट्यूबर हो, चाहे तुम पढ़ाई कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो। दिल के अच्छे हो तो सब अच्छा। भैया सिंस यू आर इन बिट्स, व्हाट आर योर व्यूज ऑन प्लेसमेंट्स? प्लेसमेंट्स में बैठना चाहते हो या नहीं बैठना चाहते हो? आई नो अभी ये क्वेश्चन थोड़ा जल्दी है, बट अभी आपका क्या माइंडसेट है? आप प्लेसमेंट्स में बैठना चाहते हो या नहीं चाहते? बेसिकली प्लेसमेंट हियर आर वेरी गुड, तो प्लेसमेंट ड्रॉप करने का ऑप्शन मैंने अभी तक सोचा नहीं है। उस चीज़ को मैं बैकअप के जैसे लेके चल रहा हूँ, तो उस पर भी फोकस है। बेसिकली मेरा प्लान है कि अगर 3rd ईयर 2nd सेमेस्टर और 4th ईयर 1st सेमेस्टर तक, और तब तक कुछ हो गया अपने बेसिस पे, तो फिर नहीं बैठूंगा प्लेसमेंट्स में। आपने डिग्री ड्रॉप करने के बारे में कभी सोचा है? ऐसा लग रहा है कि डिग्री काफ़ी हेक्टिक हो रही है, इससे अच्छा तो मैं इसी चीज़ पे फोकस कर लेता हूँ। तो ईशान शर्मा 2.0 बनने का कुछ प्लान है? बेसिकली मेरा कोई ऐसा प्लान नहीं है ड्रॉप वॉप करने का, बट मेरा माइंडसेट ये है कि मैं चीज़ें छोड़ने नहीं वाला। अगर मैनेज नहीं हो रही तो मैनेज करना सीखो। मतलब मैं सोचता, सबके अलग अलग थॉट होते हैं इस पॉइंट पे, तो इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। बट मेरे से चीज़ें अगर मैनेज नहीं हो रही है तो मैं चीज़ें में भी कम कर दूँ, बट मैनेज तो करनी है, डिग्री तो लेनी है। मेरा थॉट अभी ये है, बाकी आगे पता नहीं कुछ भी हो सकता। सो भैया कॉलेज में आप नेटवर्किंग कैसे कर सकते हैं, उसके बारे में थोड़ा बताइए। मैंने देखा कि आप क्यूरियस हरीश का जो स्टार्टअप है, जैसे ब्लू लर्न है, उसमें आपने काम किया है, या उसके अलावा भी आपने काफ़ी जगह पे जॉब्स की हैं, इंटर्नशिप्स की हैं, और आपके कुछ फॉरेन क्लाइंट्स भी हैं जहाँ तक मुझे सुनने में आया है। सो आप इतनी नेटवर्किंग कैसे करते हो? हाउ डू यू गेट ऑल ऑफ दीज अपॉर्चुनिटीज फॉर योरसेल्फ? बेसिकली जैसे तुमने कहा कि यूट्यूब से नेटवर्किंग होती है, हाँ होती है। मैं हरीश वगैरह से यूट्यूब के थ्रू जब वो कैंपस में आते थे तब मिल लिया था। तो एक तो नेटवर्किंग वैसे होगी, तुम्हारे पास कुछ स्किल है जिससे तुम वो स्किल बेच के कुछ मनी वगैरह ना स्किल बेच सकते हो तुम्हारी,
तो वो स्किल होनी चाहिए। और नेटवर्किंग अपने ऐप्स तो है ही, लिंक्डइन वगैरह, उससे काफ़ी अच्छी नेटवर्किंग होती है। भैया इतना सब कुछ अभी आप सेकेंड ईयर ऑफ कॉलेज में कर रहे हो, पढ़ाई भी कर रहे हो, सीजी की भी चिंता है आपको, अभी आपने बैकअप ऑप्शन एज आपके प्लेसमेंट्स को भी देखते हो, यूट्यूब पे भी काफ़ी टाइम इन्वेस्ट होता है, और वीडियो एडिटिंग तो खुद ही लाइक इतना टाइम इंटेंसिव चीज़ है, तो आप टाइम कैसे मैनेज करते हो अपना? बेसिकली टाइम मैनेजमेंट मतलब काफ़ी मुश्किल है, मतलब मेरे को बहुत मुश्किल लग रहा है। तो बेसिकली कॉलेज में आपको यही सीखना होता है कि आपको टाइम कैसे मैनेज करना है। मैं ऐसा नहीं बोलूँगा वो बच्चे जो सिर्फ पढ़ते रहते हैं और अच्छी चीज़ लाते हैं वो गलत कर रहे हैं, बट मैं तो सोचता है कि बस अब तुमने जेई के टाइम उतना पढ़ लिया है तो कॉलेज में आके थोड़ा एक्सप्लोर करो, सीखो कि टाइम मैनेज करते कैसे एक्चुअली। और टाइम मैनेजमेंट में प्रॉब्लम्स काफ़ी होती है, और वो प्रॉब्लम्स के थ्रू जाकर ही आपको समझेगा कि कौन सी चीज़ को कितना टाइम देना है। जैसे एलॉन मस्क वगैरह टाइम ब्लॉकिंग यूज़ करते थे, जिसमें वो पर्टिकुलर टास्क को इतना ही टाइम देना है, इसमें नो फोन्स नथिंग, बस वो काम को उतना ही करना है उतने टाइम के लिए। तो ये मेथड यूज़ कर सकते हैं बहुत बच्चे, मतलब रात को सोने से पहले टू डू लिस्ट बना दो वगैरह वगैरह, इससे तुम्हारा कुछ बेटर होगा, मतलब डेली कुछ 1% इम्प्रूवमेंट लाओ हो जाएगा। पर ऐसा नहीं कि खुद को ओवरबर्डन कर रहे हो वर्क के साथ, मेरे साथ हुआ है इसलिए मैं अब थोड़ी चीज़ें ड्रॉप कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल मत करना। बिट्स की 0% अटेंडेंस पॉलिसी ने हेल्प किया आपको इसमें? काफ़ी, मतलब मैं बोलूँ तो अभी 2-1 तक भी क्लासेस जाते हो? नहीं गया, मतलब क्लासेस नहीं गया, वही बता रहा हूँ। 2-1 में भी मैं अब तक सिर्फ मैं लैब्स जाता हूँ, हफ्ते में 2 लैब होती है जिसमें अटेंडेंस के नंबर होते हैं, तो मैं वो लैब्स अटेंड करता हूँ, बाकी मैं क्लासेस अटेंड नहीं करता। और 0% अटेंडेंस के जिसके वजह से मैंने बिट्स लिया था उसका मैं फुल एडवांटेज ले रहा हूँ, और सबने लेना चाहिए ऐसा मैं सोचता हूँ, बाकी डिपेंड्स। बट भैया हमारे डायरेक्टर सर तो ऐसा नहीं सोचते। हमारा ओरिएंटेशन प्रोग्राम में डायरेक्टर सर ने हमें कहा कि लाइक ऑल्दो 0% अटेंडेंस रूल है, बट दैट डज नॉट मीन दैट यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू कम टू क्लासेस। आपको क्लासेस में फिर भी आना है, उन्होंने तो ऐसा कहा था। तो लाइक एज अ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट अभी आप मुझे क्या एडवाइस करते हो कि मुझे क्लासेस में ज़्यादा फोकस करना चाहिए, सारी क्लासेस जाना चाहिए, मुझे अभी स्किल बिल्डिंग पे और लर्निंग पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए इस टाइम पे? अगर सेल्फ लर्निंग तुम कर पा रहे हो तो मैं बोलूँगा तुम खुद पे फोकस करो, सेल्फ लर्निंग पे फोकस करो, स्किल्स पे फोकस करो, क्योंकि तुम आगे जाके तुम बिट्स में हो, बेसिकली तुम कर लोगे एफर्ट्स, बाद में थोड़े से ज़्यादा करने पड़ेंगे ये साइड तुम्हें, तो अच्छी प्लेसमेंट लगी जाएंगी। पर क्या पता तुम ये स्किल डेवलप करने में तुमको कुछ अपना एक नया साइड दिखे जो तुमको अब तक नहीं पता था। एक ही लाइफ है, उसमें तुमको ऐसी साइड नहीं पता होगी तुम्हारी जिसमें तुम बेटर हो, मतलब बहुत अच्छी साइड है, वो बस एक्सप्लोर करके मिल सकती है। तो मेरा थॉट ये है कि तुम्हें मतलब खुद को टाइम ज़्यादा देना चाहिए, 0% का फ़ायदा उठाना चाहिए। श्योर भैया, उठाएंगे 0% का फ़ायदा भी। और आप बताओ, हाउ डज इट फील टू बी अ सीनियर? अभी रिसेंटली आप सीनियर बने हो, सेकेंड ईयर में आगे, तो कैसा लग रहा है? हाँ, मतलब सीनियर बन के तो बहुत अच्छी वाइब आती है, मतलब बहुत अच्छा लगता है। अभी यूट्यूब के जैसे भी बहुत बच्चे पहले से जानते थे, जैसे तुम जानते थे, बहुत लोग जानते थे, तो आके बोलते हैं कि आपके वीडियो अच्छे लगे, एडिटिंग अच्छी करते हो। बाकी अभी फ्रेशर्स मीटअप भी हुआ था कुछ दिन पहले, उसमें बहुत मज़ा आया, थोड़ा बहुत मज़े मस्ती किए, गेम्स वगैरह खेले। सीनियर का तो फ़ायदा है, मतलब अच्छा लगता है, अच्छा ही फील होता है। हम जब जूनियर्स थे तुमको देखते थे कि हम भी यही चीज़ें करते थे, हम भी हंस रहे थे कि क्या कर रहे हैं, फिर हमको याद आया कि हम भी यही चीज़ें करते हैं, तो अच्छा तो लगता है। फिर भी फ्रेशर्स वाली फील ज़्यादा बेटर है सीनियर से। अच्छा भैया, तो मोस्ट पीपल हु आर वाचिंग अस आर ईदर फ्रेशर्स और एस्पिरेंट्स, तो अभी कुछ आप फ्रेशर्स के लिए एडवाइस देना चाहते हो जो उनके अभी या कुछ साल बाद हो सकता है काम आए? बेसिकली अगर तुम बिट्स में हो या फिर कोई भी कॉलेज में हो तो मैं यही कहूँगा कि एक्सप्लोर करो, खुद की वो साइड देखो जो तुम्हें नहीं पता है। एफर्ट्स लगेंगे, हसल करोगे तो कुछ निकल के आएंगे। मतलब बोलते हैं ना, जितना तुम हीरे को घसते हो उतना ही चमकता है, तो उतना ही चमकोगे। तो वही है कि तुम एक्सप्लोर करो, जो चीज़ पसंद है वो करो। सो बेसिकली इट्स योर लाइफ, तो आपको ये डिसाइड करना है आपको वो काम करना है जिसमें आपको ज़्यादा इंटरेस्ट है, या फिर वो काम करना है जिसमें इंटरेस्ट नहीं है बट कंफर्ट जोन है। तो वही बोलूँगा, अपने कंफर्ट जोन को छोड़ो, जितने बार छोड़ सकते हो छोड़ो। एंड कंसिस्टेंसी पे भी कहना चाहूँगा कि कंसिस्टेंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो चीज़ करोगे लॉन्ग टर्म के लिए करना, रिजल्ट्स पे मत जाना। दिमाग जाता है रिजल्ट्स पे, बट लॉन्ग टर्म के लिए करोगे तो अच्छा रहेगा। एंड यू नेवर नो कि आपको कौन सी चीज़ कब काम आ जाए। जो भी करोगे वो वेस्ट नहीं जाएगी। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने बहुत ऑब्जर्व किया है कि मैं ज़्यादा एडिट करता हूँ तो मुझे बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मिली, बहुत मतलब बहुत। तो वही है कि तुम जो भी कर रहे हो
वो वेस्ट नहीं जाएगा, कभी कभी ना कभी काम आएगा। सो थैंक यू भैया, बहुत अच्छा लगा आज आपसे मिलके, इतनी सेम देर बात ईयर, करके। सेम ईयर। आते रहना आगे भी चैनल पे व्यूज हाँ। बढ़ाने के लिए हमारे। जरूर आएंगे, मुझे भी अच्छा लगा ऐसे बात करके, पुरानी चीज़ें एक्सप्लोर हो गई, याद आ गई, मज़ा आ गया। बेस्ट ऑफ लक टू यू निखिल, बेस्ट ऑफ लक टू यू ऑल एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल।